मैंने अपने जीवन में एक सब्जी बेचने वाली से लेकर उनके घर के पुराण से लेकर तो आपके बालाघाट क्षेत्र के मंत्री जी गौरी शंकर जी से इनके घर तक और न जाने कितने बड़े बड़े जगह तक एक सब्जी बेचने मैं अनुभव लेता हूँ हर जगह से कि अपने को कहाँ कौन सी चीज सबक मिलती है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन युवा साथी, रोज व्यक्ति नया कुछ सीखता है, परिस्थिति हमको सिखाकर जाती, सबक लो और आगे बढ़ो और आगे चलना है और आगे बढ़ना है, इतने में नहीं थमना है। जैसे उदाहरण दूं आपको संगति का, कोयला दिखने में कैसा होता है? माता जी बोलो ना, आप तो मेरे अच्छे माता जी और तो तोथुना गांव के धन्य है। वैसे तो आपको बार बार वंदन करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि इतने सूर्य नारायण इतने तप रहे हैं, जगह भी तप रही है, फिर भी इतनी विषम परिस्थितियों में आप इस जगह बैठे हो, इसलिए आपको तो मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। इसलिए तो मैंने कहा कि कुछ लोग संगीत में आनंद लेते हैं, कुछ लोग कथा में आनंद लेते हैं, कोई पेंडाल को देख के आनंद लेते हैं। अब हर किसी मन मर्जी का सवाल है, हर व्यक्ति अपने मर्जी का मालिक है, किसको क्या लगता है वो स्वतंत्र है, हमको क्या लगता है हम स्वतंत्र हैं। हम प्रभु की कथा प्रभु को सुना रहे हैं और ऐसा स्थान मेरे को बहुत मिला है, नहीं तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या शक्ति है कि मैं भगवान भोलेनाथ की कथा भोलेनाथ को सुनाऊं, भगवान की शिव की कथा मैं शिव को सुनाऊं। ये तो मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन के बड़े भाग है। और राघवेंद्र सरकार तो मेरे को देख रहे हैं, राम जी इधर ही देख रहे हैं कि कह रहे कि पंडित जी आप मेरे प्रभु की कथा बता रहे हो, मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि राम और शिव में कभी भेद नहीं करना। एंड्रॉइड डाले थे क्या इसको आपने? भेद करोगे तो खेद होगा, और खेद का मतलब है दुख। भोलेनाथ कभी भेद नहीं करते और हम भेद करते इसलिए हम दुखी है। ये मेरे बीच में जो हम लोग काम किए उसको लो। शिव जी अपना प्रभु राम जी को मानते हैं और राम जी अपना प्रभु अपना इष्ट राम जी को मानते हैं, राम जी अपना इष्ट प्रभु शिव जी को मानते हैं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है भगवान जाने, और इसमें जो भेद करेगा वो मूर्ख है। हर चीज हर देवता के पास नहीं है। जो चीज अपने काम की उसको ले लो, जो नहीं है काम की उसको छोड़ दो। तर्क करो, अपने आप में विचार करो, प्रश्न भी आपका है उत्तर भी आपका है कि क्या चाहिए। तो राम जी यहाँ पर देखो इधर ही देख रहे हैं और ऐसा स्थान कितना सुंदर है। ऐसा स्थान मुझे एक बार बघोली में मिला था, बघोली में भी राम जी का ऐसे ही है। गड़े गांव में मेरी कथा हुई है, भागवत पुराण, वहां पर विठल पंडरी राम जी भी ऐसे ही ऐसा ही मंच बन ऐसे ही मुझे अपने आप में लगा था। मैं भगवान को कथा सुना रहा हूँ, भगवान की कथा भगवान को सुना रहा हूँ, आप लोग उसमें गोता लगा रहे हो, आनंद ले रहे हो, इसलिए आपकी महानता है। कितने बड़े भाग्य हम कि भगवान की कथा का श्रवण कराने का सौभाग्य भगवान को हमको मिल रहा। नहीं तो हमारी क्या औकात महाराज कि उस अविनाशी परमात्मा की कथा परमात्मा को सुनाए, लेकिन परमात्मा भी खुश होते हैं, ठाकुर भी खुश होते हैं, शिव जी भी खुश होते हैं। संगति के फल की बात कहूं तो कोयला दिखने में कैसे होता है? माता जी देखे है ना, कोयला दिखने में, लिखने में हाथ लगाओ तो हाथ भी काला। कोयले का गुण है कुछ है क्या? लेकिन कोयले का गुण वही जान सकता है जो प्रेस लगाने वाला होता है। कोयले का गुण, जब वो कोयला आग में चले जाता है, अग्नि में चले जाता है, वो कोयला अग्नि को साथ देता है, तो
तो वो कोयला कैसे दिखता है? हाँ? लाल, हीरे के जैसे चमकने लगता है, हीरे के जैसे लाल लाल चमकने लगता है। इसका मतलब क्या है? संग का प्रभाव, संगत का प्रभाव। वो काले कोयले ने अग्नि को साथ दे दिया तो हीरे के जैसे चमकने लगा, लाल लाल हीरे के जैसे चमकने लगता है। वैसे ही कोई व्यक्ति सट हो, मूर्ख हो, अच्छी संगत में यदि आ गया तो उसका तारक तरण हो जाता है। अच्छे संगत से आदमी कहां से कहां नहीं पहुंच जाता, संगत का प्रभाव। इसने तो बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने पंक्ति सजाई है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को साथ सुभाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को साथ नाई। सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। सत सुधरहि सत संगति पाई। लोहा कभी पानी में तैरता है? ओ मेरे भाई बहन, लोहा पानी में तैरता है क्या? लेकिन वही लोहा नाव बनाने में काम आ जाए, उस लोहे की कील बन जाए और वो कील नाव में लग जाए तो तैरेगी कि नहीं? तैरेगी और भी लोगों को तैरा कर ले जाएगा। कच्चा धागा गले में कोई पहनता है? कच्चा धागा कुछ है तो नहीं कोई पहनता है क्या? लेकिन वो कच्चा धागा काले मोती को साथ दे दे, कच्चा धागा यदि काले मोती को साथ दे दे, वो धागा मोती को रुद्राक्ष को साथ दे दे तो माला बन जाती है। वो धागा फूल के साथ मिल जाए तो माला बन जाती है और वो माला भगवान को अर्पण की जाती है। संग का प्रभाव, जिसको अच्छी संगत नहीं मिलती ना, उसको माचिस की तिल्ली को गुरु बना लेना चाहिए। माचिस की तिल्ली भी आपका गुरु बन सकती है, जो दैनंदिन जीवन में हमारे काम आती है। माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली हमारी गुरु है। माचिस की तिल्ली गुरु कैसे होगी? अरे सबक लो तो आपको हर किसी से गुरु मिल सकता है। आपका बेटा भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु कैसे हो सकता है? आज का उदाहरण कैसे? अरे दादाजी आपके समय मोबाइल था क्या? था क्या? नहीं था ना। लेकिन अब जब नंबर लगाने की बात आई तो अपने बेटे के पास जाते, बेटा वो नंबर सेव कर दे तो, बेटा कैसा मोबाइल लगाते थोड़ा बता तो। अपने बेटे से आपने पूछ लिया, उससे आपने ज्ञान ले लिया। बेटे ने इतना बता दिया कि पिताजी जब फोन आएगा तो हरी वाली दबा देना, और जब आपकी बात हो जाएगी तो लाल वाली दबा देना। और आपने वैसे ही किया तो आपने उनसे सबक तो लिया ना। जिसने अपने को ज्ञान दिया, ज्ञानम ददाति, जिसने ज्ञान दे दिया, ऐसे नहीं कि कान में मंत्र दे दिया। ज्ञान देने वाले। माचिस की तीली की पूजा होती है। माचिस की तीली को अछूत माना जाता है, या माचिस की तीली को जूता मार करके बाहर फेंका जाता है। बोले गुरु जी कैसे? यदि माचिस की तीली रसोई बनाने के काम में आ जाए, अग्नि लगा दो तो जब भोजन की रसोई बन जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। बोलो ना, बोल दो नहीं, पूजा हो गई। माचिस की तीली की जरूरत अपने को हवन होने में अग्नि प्रज्वलित करने के लगेगी, यज्ञ हो गया।
माचिस की तीली, किसी व्यक्ति का अग्नि संस्कार कराना है, किधर थे वहाँ? संस्कार कराते समय भी माचिस की तीली लगेगी। तो रसोई बनाने के काम में आ गई तो आत्मा तृप्त हो गई, हवन के काम में आ गई, दीपक जलाने के काम में आ गई तो पूजा हो गई, मरने वाले व्यक्ति को जलाने के काम में आ गई तो सूतक मानोगे ना, पिटाला मानते हैं ना। ये मेमोरी कार्ड जैसे, ये आपकी मेमोरी कार्ड। अरे बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, उसको भी जरूरत पड़ती है। और जब पीता है, जलाया, पिया और पीने के बाद पी हुआ और पीने के बाद थोड़ी सी बच जाती है, फिर उसको फेंक देता है और फेंकने का क्या मारता है? बोलो ना। अरे लात नहीं मारता, अग्नि रहती है उसमें, पैर जल जाएगा। जो पैर में रहती है ना पादुका, देखो कुछ भी नहीं दिखाएगा, वही मारता। वो वायरस है। समझ गए माचिस की तिल्ली से? अच्छी संगत करोगे तो तुम्हारी पूजा हो सकती है। अच्छी संगति में पढ़ोगे तो तुम निखर कर आओगे, अपने समाज में रह करके एक अपनी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, पराकाष्ठा को आप बना पाओगे। और यदि विसंगति में यदि पड़े रहे तो फिर घर से आपको निकाला भी जा सकता है। तो कभी शंका नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में संकट आ जाता है। सती जी के जीवन में ऐसे ही हुआ। कलकत्ता हमने श्रवण की कि सती जी को अग्नि में जाना पड़ा, अपने शरीर को त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि सती जी ने एक नहीं दो गलतियां की थी। तो पहली गलती तो ये की थी कि जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ, मां जगदम्बा, परांबा, जगत जननी सती के साथ वन में भ्रमण करने गए, और जब भ्रमण करने गए बात त्रेता युग की, भ्रमण करते हुए उन्होंने वन में क्या देखा? सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारी। राघवेंद्र सरकार को, लक्ष्मण जी को वन में देखा। उस समय सीता जी का हरण हो चुका था। सीता जी की खोज करते करते राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण कर रहे थे, वन में घूम रहे थे। उसी बीच भूत भावन भोलेनाथ और सती जी ने देखा, शिव जी ने देखा कि किसी के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। ओ मेरे भाई बहन ध्यान देना, किसी का कोई कार्य यदि आपसे अच्छा नहीं हो सकता ना, तो उसमें किसी के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए। शिव जी ने सोचा कि प्रभु तो मानव लीला कर रहे हैं, ये तो जगदीश्वर है, परमेश्वर है। तो भोलेनाथ ने वहीं से सच्चिदानंद, वहीं से राम जी को प्रणाम किया। सती जी ने देख लिया कि ये भोलेनाथ ये साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने पूछा, स्वामी आपने इनको प्रणाम क्यों किया? अरे कौन है? भोलेनाथ ने कहा, यह सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा नारायण के अवतार राम है। इनके पत्नी का हरण हो चुका है और ये मानव लीला कर रहे हैं। पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? मानव लीला कर रहे हैं। आप और हम सब कहते कि राम बन गए, राम बन गए। कैसे बन गए? बन के दो अर्थ होते हैं, बन माने जंगल, तब बन गए। राम बन गए, बन गए। कैसे बन गए? बन का मतलब होता है जंगल। जिसके जीवन में त्याग होता है वही कुछ बन पाता है। जो त्यागेगा वो भोगेगा, और जो भोग विलास वासना में लटका रहा, चिपटा रहा, पकड़ा रहा, वो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो एक बार बंधन में बंध गया, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है।
सबसे आदमी निकल तो जाता है महाराज, लेकिन भोग ऐश्वर्य वासना में लिप्त रहा हुआ व्यक्ति निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमम पूरम शुभम। माया में लिपटा हुआ व्यक्ति भोग विलास वासना में लिप्त, वो निकल पाना असंभव है, बड़ा मुश्किल है। और भगवत कृपा हो जाए तो इस संसार में बड़ी मुश्किल कोई बात नहीं है, लेकिन समय से पहले अगर समय बीत जाने पर हो जाए ना तो फिर समय निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर पाते। भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर एक मानव लीला कर रहे हैं। सती जी को शंका हो गई, और मेरे भाई बहन मैं कहते आ रहा हूं, क्या शंका हो गई ना तो संकट उत्पन्न होगा ही। सती जी ने कहा कि ये साधारण सी पत्नी के लिए वन वन घूम रहे भगवान है और भ्रमण कर रहे हैं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। महाराज भगवान की जो लक्षण होते हैं ना उनके आचरण में झलकते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने कहा मैंने तो जो कहा वो आपसे कहा, जो मैं जानता हूं वो मैंने आपसे कह दिया, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। शिव जी महाराज वहीं बैठे रहे। सती जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। भोलेनाथ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, जब विश्वास नहीं हुआ तो परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कपट से, छल से, द्वेष से दूसरों को नीचा दिखाने के हिसाब से परीक्षा नहीं करना चाहिए। परीक्षा लेना चाहिए। जैसे एक ढोलक है, जब तक उसको आप पीटोगे नहीं, जब तक बजाओगे नहीं, वो स्वर देगा नहीं। लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के हिसाब से परीक्षा नहीं लेना। परीक्षा लेना तत्व ज्ञान को जानने के लिए। अरे मेरे जीवन का वही रहा है, जो चीज आती है सो आती है, और जो चीज नहीं आती तो नहीं आती। हम साफ भाषा वाले हैं। कई लोग हमारे पास आए, गुरुजी आप अपने गांव की जगह दूसरे गांव का नाम लिख लो। वो कहाँ पहली बार लिखते हो, दूसरे जगह का नाम लिख लीजिए आप तो अच्छा होगा। मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता। जहां रहता हूं उसी जगह को बोलता हूं, उसी जगह में यदि आप पहुंच जाओगे तो कम से कम वहां हमारी कुटिया तो मिलेगी, घर परिवार तो मिलेगा। और जिस जगह हम रहते ही नहीं वहां पर जाकर पूछेगी। और आज के समय कोई व्यक्ति कहां चला जाए, वहां पहुंच जाए, कह नहीं सकते। आज कोई असंभव वाली बात नहीं, आप पहुंच सकते हो जहां आपकी इच्छा कभी सोचे नहीं, वहां आप जा सकते हो। सच्चाई नहीं चुपती, सच्चाई कभी नहीं चुपती। इसलिए परीक्षा लेनी चाहिए, मगर उतनी जितनी अपनी समझ में है उससे ज्यादा नहीं। सती जी ने देखा कि भोलेनाथ एक स्थान पर आसन जमा कर बैठ गए, और आसन जमा कर बैठ गए तो सती जी ने सोचा मैं क्या करूं, परीक्षा लेने चली जाऊं। और सती जी परीक्षा लेने के लिए पहुंची है प्रभु के पास, सीता का रूप लेकर। यहाँ बड़ी गलती कर दी सती ने, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी सती ने। सीता का रूप लेकर के प्रभु राम के पास गई। सबसे पहले दृष्टि तो लक्ष्मण जी की पड़ी। लक्ष्मण जी ने देखा ओ मैया, यहाँ थोड़े देर के लिए वस्तु स्थिति लक्ष्मण को संकोच हो गया।
लेकिन राम जी ने पहले ही कह दिया कि मैया, ओ माँ, पिताजी कहाँ? सती जी पसीना पसीना हो गई। जब मुखमंडल से निकला, मैया, ओ माई, पिता कहाँ है? सती जी पसीना पसीना हो गई और तुरंत जैसे वापस आई थी वैसे, जैसे आई थी वैसे ही वापस हो गई। हर महाराज शिव जी के पास बोलियो उमापति महादेव की जय। शिव जी बोले किससे सती, शिव जी बोले किससे सती, तुम मोह में पड़ती हो, प्रभु की परीक्षा लेने को इन सभी दृश्यों को भगवान भोलेनाथ जी ने अपने त्रिकाल दृष्टि से देखा और मां सती का मन ही मन में परित्याग कर दिया। और जब सती जी वापस आई भगवान भोलेनाथ के समीप, तो भगवान भोलेनाथ जी ने सती जी को फिर अपने बाह्य अंग में नहीं, अपने समक्ष स्थान दिया। और उस समय पे मां स्वरूप देखते हुए शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी ऐसे व्रतधारी